लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में nth टर्म डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। तो हमने 6 एग्जाम्पल तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ये है तो हमको इसमें बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल है बाई 3 के द्वारा। कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से। 10 क्या है? 9 क्या है? फर्स्ट डिजिट नंबर। 1 से लेके 9 तक क्या है? फर्स्ट डिजिट नंबर। 10 है 2 डिजिट नंबर, तो 10 है 2 डिजिट नंबर। तो अपन को बताना है 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 3 से डिवाइड है। तो 10 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 11 नहीं हो रहा। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? पहला 2 डिजिट नंबर हुआ 12। 10 डिवाइड नहीं हो रहा, 11 डिवाइड नहीं हो रहा, 12 हो रहा है। तो पहला 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 12। उसके बाद में 13 डिवाइड नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 फिर हो जाएगा 15, फिर 16 नहीं हो रहा, 17 भी नहीं हो रहा, फिर आ जाएगा 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 19 नहीं हो रहा, 20 नहीं हो रहा, 21 हो रहा है, फिर 22 नहीं हो रहा, 23 नहीं हो रहा, 24 डिवाइड हो जाएगा, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन को बताना है कि ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लास्ट नंबर क्या आएगा? तो 2 डिजिट नंबर चाहिए अपन को। 100 क्या हो जाएगा? 100। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर। तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा है? क्योंकि 100 तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। इससे पहले वाला नंबर है 99। 100 से पहले वाला नंबर है 99। अब 99 के 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, 99 3 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? लास्ट नंबर हो जाएगा 99। लास्ट नंबर हो जाएगा 99, क्योंकि इसके बाद में 100 तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर में लास्ट नंबर हो जाएगा 99 जो 3 से डिवाइड होगा। फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12, फिर है 15, 18, 21, 24, ऐसे लास्ट नंबर है 99। तो अपन को ये बताना है कि ऐसे कितने ये नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें पहला जो है फर्स्ट टर्म इसमें कितनी आ रही है? 12। A1 की वैल्यू कितनी है? 12। A1 कितना आ रहा है? 12। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 हो जाएगा 3। और जो लास्ट नंबर है
जो लास्ट टर्म आ रही है वो आ रही है an। तो हमें बताना है ये कितनी टर्म है, n की वैल्यू बतानी है। ऐसी ये कितनी टर्म है, तो ये जो है वो 99 कौन सी टर्म है, तो ऐसे ये टर्म आ जाएगी टोटल कितनी है। तो जो लास्ट नंबर है वो है 99, an की वैल्यू है 99। तो ये है an 99 जो कि लास्ट टर्म है। तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है, लास्ट जो nवा टर्म है, nth टर्म है, जो nth टर्म है वो कितनी है 99, nth टर्म है वो है 99। हमें बताना है ये टोटल कितनी टर्म है। a1 फर्स्ट टर्म कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कितनी टर्म्स है n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस 3। तो ये है 99 इक्वल टू, ये है 12 और ये है यहाँ पे है माइनस 3। तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 और प्लस 3n। तो 9, अब ये 9 इधर आ जाएगा, तो 99 माइनस 9 इक्वल टू ये है 3n। तो इधर कितना हो जाएगा 99 में से 9 माइनस करेंगे तो 90 इक्वल टू 3n। तो 90 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n। तो ये कितना हो जाएगा 90 जब 3 से डिवाइड होगा तो 30 आ जाएगा n की वैल्यू। तो n इक्वल टू 30 इक्वल टू n, तो इसको बोल सकते हैं n इक्वल टू 30। n की वैल्यू आ जाएगी 30। तो ऐसी कितनी टर्म हो जाएगी, ऐसी 30 टर्म ऐसी हो जाएगी जो 3 से डिवाइड होगी। ऐसी 30 टर्म हो जाएगी जो 3 से डिवाइड होगी। n का मतलब क्या हुआ, ऐसी 30 टर्म ऐसी है जो 3 से डिवाइड है। ये जो 99 है ये कौन सी टर्म है, ये 30 टर्म है। ये 30वीं टर्म है ये 99, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये 30वीं टर्म है 99। तो ऐसी 30 टर्म ऐसी है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी 2 डिजिट नंबर्स में। तो ऐसी 30 टर्म आ जाएगी। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, ऐसे 30 नंबर हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 30 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 3 से डिवाइड है 2 डिजिट नंबर में। Example 8. Find the eleventh term from the last term. टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ऑफ द AP, ये AP सीरीज दी हुई है 10, 7, 4 और ये टर्म दिया हुआ है -62।
ये माइनस में है, -62। तो ये अपने पास एपी सीरीज दी हुई है, ये जो है ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है, ये माइनस में 62 है। तो अपने पास ये सीरीज दी हुई है, उसमें बोल रहा है कि फाइंड द 11th टर्म, अपन को 11th टर्म बतानी है, पर ये कहां से बोल रहा है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी यहां से अपन को 11th टर्म बतानी है, यहां से। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मानूं तो फिर यहाँ पे आएगी सेकंड टर्म, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, ऐसे अपन को यहाँ से 11th टर्म बतानी है। अपन को बताना है लास्ट टर्म से 11th टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म की ओर जा रही है, ऐसे जा रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। अपन को जाना कैसे है, ऐसे, इस तरफ जाना है, लास्ट से फर्स्ट की ओर। तो लास्ट से फर्स्ट की ओर जाना है, तो ये बोल रहा है कि 11 टर्म बतानी है कहां से, लास्ट से। और ये एपी सीरीज दी हुई है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, a1 की वैल्यू है 10। अगर ये सीरीज जो दी हुई है, इसमें ये जो सीरीज दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म है 10, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, ये है। ये जो सीरीज दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म 10 है, इसमें डिफरेंस -3 है। पर अपन को जो चाहिए 11th टर्म, वो लास्ट से चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सीरीज को उल्टा कर देंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे। तो ये सीरीज कैसे हो जाएगी, -62, क्योंकि अपन को इस तरफ से फर्स्ट 11 टर्म चाहिए, तो पहला जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी इधर से -62, फिर ऐसे यह आ जाएगा 4, इधर 7 और इधर 10। अब जब हम ये जो सीरीज दी हुई है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इस वाले में आ रहा है -3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले आ रहा था -3, अब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 +3, ये आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सीरीज को रिवर्स कर दिया। जब भी सीरीज को हम रिवर्स करेंगे तो जो डिफरेंस है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे था -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अपन देख भी सकते हैं 10 - 7 3 आ जाएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने सीरीज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म -62 है, फर्स्ट टर्म है -62, क्योंकि अपन को 11 टर्म इधर से बताना है। जब इधर से बताना है तो अपन ने इसको रिवर्स कर दिया। अब अपन को 11 टर्म कहां से बतानी है, इस तरफ से। अब 11 टर्म बतानी है अपन को, क्योंकि अपन ने इसको रिवर्स कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, इधर से अपन 11 टर्म फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट टर्म हो जाएगा -62 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 11 टर्म फाइंड करेंगे। तो an हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू निकालनी है अपन को 11 टर्म, 11th टर्म अपन को निकालनी है a11। a1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी -62 प्लस n की वैल्यू 11, क्योंकि 11 टर्म निकालनी है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3। इसमें जो क्वेश्चन में जो 11 टर्म पूछा है वो लास्ट से पूछा है, इसलिए अपन ने सीरीज को रिवर्स कर दिया। जब सीरीज को रिवर्स कर दिया तो ये डी का जो साइन है, डिफरेंस है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अपन अब यहाँ से 11 टर्म निकालेंगे क्योंकि रिवर्स हो गई। तो a11 कितना आ जाएगा, a11 आ जाएगा -62, और ये हो जाएगा 11 - 1 10, 10 इंटू 3,
10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो A11 कितना आ जाएगा -62 है और ये +30, तो ये -32 आ जाएगा, -32 आ जाएगा। तो ये 11 टर्म आ जाएगी। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो आया -32 इसके लिए हो जाएगी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, इधर से लास्ट वाली 11 टर्म हो जाएगी -32, और ये सीरीज में इधर से अपन देखें तो 11 टर्म इस तरफ से हो जाएगी 11 टर्म, इसके लिए स्टार्टिंग से हो जाएगी और इसके लिए लास्ट से हो जाएगी, तो 11 टर्म आ जाएगी -32, तो 11 टर्म आ जाएगी इसमें जो ये सीरीज दी हुई है 11 टर्म इज -32। From the last term of given AP, जो AP सीरीज दी हुई है, AP सीरीज ये दी हुई है, इसकी लास्ट से 11 टर्म हो जाएगी -32। अपन ने इस सीरीज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो D की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इधर से अपन ने 11 टर्म फाइंड कर लिया -32, ये -32 ही क्या हो जाएगा, इस साइड से 11 टर्म हो जाएगी, तो 11 टर्म इज -32 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टर्म पूछ रहा है वो स्टार्ट से पूछ रहा है या लास्ट से। यदि लास्ट से पूछ रहा है तो हम उसको सीरीज को क्या कर देंगे, रिवर्स। अब है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 है, ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। इसमें क्या हुआ है, 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है, एट 8% सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से मैं 100 रुपीज को क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये बोल रहा है कि जो ईच ईयर है, प्रत्येक ईयर में जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉर्म एन एपी। जो हर साल के जो एंड में जो इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और जो वैल्यू आएगी तो क्या वो एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और अपन को बताना है कि ये एपी फॉर्म होगा या नहीं होगा, एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगा। और हमें इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है 30 ईयर के एंड में। एट द एंड ऑफ 30 ईयर, ये इसमें अपन को बताना है, और ये दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है
अपने 100 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया है 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अपन को ये बताना है कि प्रत्येक ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट बनेगा, और जो इंटरेस्ट होगा क्या वो एपी फॉर्म करेगा। और इसमें ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट की वैल्यू 30 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। P होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू है जो अपन ने इन्वेस्ट किया है। R होती है कितनी रेट से इन्वेस्ट हुआ है। T होता है टाइम और डिवाइड बाई 100। और इसमें ये कितना दिया है 1000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, P है 1000, R की वैल्यू है 8% और टाइम की वैल्यू 1 ईयर। तो पहले अपन फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। तो P हो जाएगा 1000, R की वैल्यू 8, T हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 80 रुपीज। 80 रुपीज ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में बोल सकते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट आएगा वो 80 रुपीज हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड में। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसको अगर 1 बोले SI1, इसको 2 बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1000, रेट की वैल्यू 8, टाइम, अब टाइम कितना हो जाएगा, अपन बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब स्टार्टिंग से सेकेंड ईयर के एंड में। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 ईयर डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 2 160 रुपीज। 160 रुपीज आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आया 80 रुपीज, सेकेंड ईयर के एंड में आया 160 रुपीज। अब हम थर्ड ईयर के एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा SI3, वो हो जाएगा प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T 1000 इंटू 8, टाइम हो जाएगा 3 ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 3 साल तक कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 3 ईयर डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 3 इंटू 10 240 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आया 80 रुपीज, सेकेंड ईयर में 160 रुपीज, थर्ड ईयर के एंड में, ये है फर्स्ट ईयर के एंड में आया 80, सेकेंड ईयर के एंड में 160, थर्ड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट आया वो आया 240। तो अपन को ये बोल रहा है कि अपन को एक तो ये बताना था एंड ऑफ ईच ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में इतना आ रहा है, सेकंड में इतना और थर्ड में इतना। और अपन को बताना है क्या एपी फॉर्म करेगा ये, तो ये आ रहा है 80, 160 और 240। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे पहला 80 आया, फिर 160 आया,
फिर आया 240, तो अपन को ये बताना है ये एपी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 80, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो है 160 माइनस 80। 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं 240 माइनस 160, यहाँ पर भी 80 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी फॉर्म करेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो ये एपी फॉर्म करेगा। एपी फॉर्म करेगा, इसमें पूछ रहा था एपी फॉर्म करेगा या नहीं, तो एपी सीरीज बन जाएगी 80, 160, 240 इस तरीके से। अब इसमें ये बताना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा। तो पहले ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट आ रहा है 80, सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट बन रहा है 160, थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट बन रहा है 240। तो ऐसे ही 30 ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो अपन को कौन सी टर्म बतानी है, 30 जो 30वीं जो टर्म आएगी वही हो जाएगी। तो अपन को A30 की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट टर्म A1 80 है और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 80। फर्स्ट टर्म भी 80 है और डिफरेंस भी कितना है अपने पास 80 आ रहा है। तो A30 की वैल्यू बतानी है अपन को। an होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इतना होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट टर्म a1 है 80 प्लस n की वैल्यू है 30, n की वैल्यू है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 80 है। तो ये हो जाएगा A30 इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 80। तो 29 इंटू 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस 2320। कितना हो जाएगा, अब इसमें 80 और जोड़ देंगे, 2320 और 80 ऐड किया तो 2400 रुपए। तो A30 आ जाएगा 2400। तो इसमें जो पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 30 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए आ जाएगा। तो इसकी जो 30वीं टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 2400। 2400 रुपीज इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो 30वीं टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 2400 रुपए, 2400। तो A30 की वैल्यू आई 2400। चाहे तो अपन इसे इंटरेस्ट की फॉर्म में लिखे तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना हो जाएगा 2400, इतने रुपीज आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अपन ने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया एंड ऑफ द ईच ईयर। फिर उसको चेक कर लिया वो एपी बन रही है या नहीं बन रही है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था तो एपी फॉर्म कर रही है। और फिर अपन ने इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने क्या फाइंड किया, इंटरेस्ट फाइंड कर लिया एट द एंड ऑफ 30 ईयर। अब इसमें एग्जांपल 10 है। इन द फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में 23 रोज, ये है रोज फूल है, और ये है रो। रो मतलब लाइन, रो मतलब लाइन, और ये है रोज, रोज मतलब फूल। तो एक क्या दिया हुआ है इसमें, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड दिया हुआ है, फ्लावर बेड ये दिया हुआ है, फ्लावर बेड दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट रो में 23 रोज है। फ्लावर बेड मतलब कुछ गार्डन या बगीचा है फूलों का, जिसमें फर्स्ट रो में 23 रोज है, और सेकंड रो में 21 रोज है, एंड थर्ड रो में 19 रोज है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। और इस तरह से जो लास्ट रो है, लास्ट जो रो है उसमें 5 रोज है, 5 रोज प्लांट है। तो अपन को इसमें ये बताना है कि इसमें ये टोटल कितनी रोज है। रो मतलब लाइन की ये वैल्यू बतानी है कि कितनी टोटल लाइनें हैं, टोटल कितनी रो है। फर्स्ट रो में इसमें दिया हुआ एक फ्लावर बेड है, एक बगीचा है जिसमें फर्स्ट रो में 23 रोज है, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 रोज प्लांट है, और लास्ट जो रो है उसमें 5 रोज प्लांट है। तो अपन को ये बताना है कि ये टोटल कितनी रोज है, कितनी रो है, कितनी टोटल ये लाइनें हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये लास्ट है। तो ये टोटल कितनी लाइनें हैं, अपन को इसमें ये बताना है। तो अब इसमें फर्स्ट रो में कितने रोज है, 23, फिर है 21, फिर है 19, और लास्ट में कितने हैं, 5 ये है। अब अपन यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है -2 का आ रहा है, 21 - 23 -2, 19 - 21 -2, तो मीन्स ये एपी फॉर्म हो रही है, एपी सीरीज फॉर्म हो रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 23 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो 5 दिया हुआ है, 5 रोज। तो अपन को बताना है टोटली कितनी रो है। ये क्या है, ये पहली रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो ऐसी कितनी रोज है, ऐसी कितनी रोज है, और लास्ट रो में है ये 5। तो फर्स्ट रो में 23, सेकंड रो में 21, फिर है 19, तो ऐसी कितनी रोज है ये बताना है। तो ये टोटल अपन टर्म फाइंड करते हैं। तो ये अपने पास सीरीज आ जाएगी 23, 21,
19, इस तरीके से ये लास्ट में है 5। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 23, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 21 माइनस 23 माइनस 2, और जो लास्ट टर्म है वो है 5। लास्ट टर्म कितनी है 5, an की वैल्यू है 5, an की वैल्यू है 5। तो an हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 5, a1 फर्स्ट टर्म है 23, n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है कि कितनी रो है, रो मतलब लाइनें हैं, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 23, माइनस 2 n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2n, माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने पे प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 23 और 2 25 माइनस 2n। अब ये 2n इधर आएगा, लेफ्ट साइड में साइन चेंज हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 25, और इधर ये 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। ये आ जाएगा 2n इक्वल टू 25 माइनस 5 20, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 2, तो n आ जाएगा 10। तो इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मीन्स ये कितनी रोज है, ये जो लास्ट रो आई है वो 10वीं रो है जिसमें 5 रोज है, 5 फुल है। तो ये कितनी रोज है टोटल 10 रोज है। तो टोटल कितनी रोज आ जाएगी, इसमें ये पूछ रहा है हाउ मेनी रो आर देयर इन फ्लोर बेड। तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, ये लास्टवी रो है जिसमें 5 प्लांट्स, 5 फूल है, 5 रोज है, तो n आ जाएगा 10। तो देयर आर 10 rows in the flower bed। तो 10 rows आ जाएगी अपने पास, तो अपने पास 10 rows आ जाएगी ऐसी। पहली रो में 23 है फ्लो रोज फूल, सेकंड रो में 21 है, फिर है 19। तो इस तरीके से लास्ट रो में जो 5 फूल है, 5 रोज है, वो जो लास्ट रो है वो कौन सी है, वो 10वीं रो है, ये 10th रो है, ये आ जाएगी अपने पास 10th रो। तो ऐसी कितनी रो हो गई 10, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 10th आ जाएगी। तो टोटल रोज आ जाएगी, टोटल रो आ जाएगी 10। तो देयर आर 10 रोज इन द फ्लोर बेड। तो इस तरीके से अपन ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।